जय श्री कृष्ण सबको। आज हम 18वें अध्याय के श्लोक 33 से लेकर 44 तक करेंगे। और उससे पहले अभी मनोरमा जी अनम्यूट, मैंने म्यूट किया ही नहीं अभी सबको। आई एम गोइंग टू म्यूट। ओके, आप अनम्यूट कर लीजिए मनोरमा जी। और गणेश वंदना। सबको जय श्री कृष्ण। गणेश वंदना। करु वंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। करु वंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। विघ्न अमंगल तेरी कृपा से मिटते हैं गजराज जी। विश्व विनायक बुद्धि विधाता श्री गणपति गजराज जी। विघ्न अमंगल तेरी कृपा से मिटते हैं गजराज जी। विश्व विनायक बुद्धि विधाता श्री गणपति गजराज जी। जब भी मन से करूं अभिनंदन, अंतर मन हो जाए पावन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। करु वंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। रिद्धि सिद्धि के संग तिहारो, तो है मूस सवारी जी। रिद्धि सिद्धि के संग तिहारो, तो है मूस सवारी। शुभ और लाभ के संग पधारो, भक्तन के हितकारी। काटो क्लेश कलह के बंधन, हे लंबोदर हे जगवंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। देवों में है प्रथम पूज्य है, एक दंत शुभकारी। वंदन करे भक्त उमा, उमा सुत बर जाऊं बलिहारी। करता कुलदीप महिमा मंडन, गणपति विघ्नेश्वर सुमिरन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। करु वंदन हे शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। तेरी जय हो गजानन जी, जय जय हो गजानन जी। बोलिए गणपति महाराज की जय। थैंक यू मनोरमा जी, बहुत अच्छी गणेश वंदना की आपने। अभी शशि जी, शशि वैद जी अनम्यूट कर लीजिए। कृष्ण वंदना। सभी को नमस्ते और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कृष्ण की एक वंदना कर रही हूँ, सबको आती हो तो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम राम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं,
कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू शशि जी, आपका वेरी नाइस। तो आज महाराज जी उधर बहुत ज्यादा व्यस्त हैं कुरुक्षेत्र में, कल को वहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहे हैं और तैयारियां हो रही हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा। सो हम सीधा आगे बढ़ेंगे। उषा गर्ग जी अनम्यूट कर लीजिए और 33 से 36 तक श्लोक आपके। जय श्री कृष्णा सभी को। 33वां श्लोक 18वां अध्याय। धीति जो का लेती जो आसरा, चाहे न कुछ ईश्वर के सिवा, क्रियाएं मन इंद्रियां प्राणों की, धारण करे जो वही सात्विकी। फल इच्छा रहती है जिसमें सदा, धन धर्म भोगों की है धारणा, आसक्ति भी बहुत जिसमें भारी, कहते उसे है धीति राजसी। पुरुष दुष्ट बुद्धि का जिससे भी कभी, भय चिंता निंद्रा को छोड़े नहीं, दुख और घमंड भी रहे साथ जब, रीति ऐसी अर्जन तो तामस समझ। सुख के सभी 3 प्रकार जो अर्जन मैं अब तुझसे कहता हूँ वो, दुख दुख दूर हो जाते जिससे सभी, अभ्यास से मिलता सुख है वही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, थैंक यू जी। हाँ जी, सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। पिछले सप्ताह भगवान ने कर्म, कर्ता और बुद्धि के सात्विक, राजस और तामसिक तीनों रूप के बारे में बताया। अब 33वें श्लोक में भगवान धृति के बारे में बताएंगे। अब हमें यह भी जानना है कि धृति है क्या, धृति किसे कहते हैं। जब मनुष्य अपने इच्छित और निर्धारित लक्ष्य को दृढ़ और अटल रहने की शक्ति का नाम धृति है। विल पावर विद डिटर्मिनेशन कह सकते हैं। जब मनुष्य सांसारिक लाभ, हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर में समभाव रहने के नाम को योग कहते हैं। भगवान ने बताया था धृति योग का लेती जो आसरा, क्योंकि धृति जब आसरा योग का लेगी तो उसमें मनुष्य को सांसारिक लाभ और हानि, जय पराजय, सुख दुख
आदर निर्धारण में समभाव होने का नाम योग है, और इससे धृति के साथ इसका समता और युक्त होना, जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ईश्वर प्राप्ति के लिए जब बढ़ता है, उस धृति को सात्विक कहते हैं। तो हमने देखा कि जब मनुष्य समभाव से और इंद्रियों को संयम में रख के जब प्रयत्न करता है, उस धृति को सात्विक कहते हैं। अब 34वें श्लोक में फल की इच्छा रहती है जिसमें सदा धन भोगों की है धारणा, आसक्ति भी बहुत जिसमें भरी, कहते हैं उसे धृति राजसी। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि राजसी धृति क्या है। जैसे आप सब जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में 4 परमार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म के कार्य करता है, अर्थात दान पुण्य करता है, कथा कीर्तन करता है, और उसका उद्देश्य सिर्फ धन और सत्ता की प्राप्ति के लिए रहता है, और राजसी पुरुष जो है उसमें ही उसका उद्देश्य यही है कि मुझे जो है यहाँ धन की प्राप्ति हो, इससे उसमें आसक्ति रहती है, और उसका संसार के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा ही नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा वाला मनुष्य धर्म, कर्म और में अर्थ में आसक्ति पूर्वक व्यवहार करता है, उस धृति को राजसी कहते हैं। अब आगे 35वें श्लोक में भगवान इसी तरह जो है तामसिक धृति के बारे में बता रहे हैं कि तामसिक धृति में मनुष्य को ज्यादा निंद्रा, बाहर और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड का त्याग नहीं करता है। वो इन्हीं में ही लगा रहता है और इन्हीं में ही फंसा रहता है, और इसको धृति को हम तामसी कहते हैं। अब 36वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को भर्तृषभ भारत वंशियों में श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुमने राजस और तामस में तुम मोहित नहीं होते हो, और तुम्हारे लिए ये सब चीजें बहुत आसान है। तुमने सुख पे विजय पाली है, क्योंकि स्वर्ग की उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा को भी तुमने ठुकरा दिया, इसी प्रकार तामस सुख पर भी तुमने विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि तुमने निंद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली है, इसीलिए तुम्हारा नाम गुड़ाकेश हुआ। भगवान पिछले श्लोकों में ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के तीनों भेद बनाने के बाद भगवान यहाँ सुख का वर्णन कर रहे हैं, सुख क्या है। और यहाँ भी सुख भी भगवान कहते हैं 3 प्रकार का है, जैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता कि ये भी त्रिविध का पार्ट है, सुख भी 3 प्रकार का है। और भगवान कहते हैं कि राजस और तामस सुखों को त्याग करके और सात्विक सुख परमात्मा की तरफ चलने में सहायक करने वाला है। सात्विक सुख में अभ्यास से जो आदमी, जो पुरुष अपनी रुचि और प्रियता उसकी बढ़ती जाती है, त्यों उसका परिणाम जो है दुखों का नाश होता जाता है, उसे प्रसन्नता और वह सुख का आनंद होता जाता है। अब 37वां श्लोक भी इसके साथ ही है, मगर क्योंकि वो मैं उसका वो इसके साथ ही है, मगर जैसे आप कहें वैसे कर लेंगे। मैंने इसलिए रखा था क्योंकि उसमें आ जाता है सात्विक, फिर रजोगुण और फिर तामसी 3, तो वो अगले 3 में डाले थे मैंने। नहीं, वो सुखों के बारे में ही है कि सुख जो है विश्व हाँ, तो वो जैसा लगता है। वो तो फिर 39 तक जाएंगे सुरेश जी।
3 तरह के सुख है ना जो हाँ जी, 37 नहीं आप कर 37 जो लीजिए, है, कोई बात नहीं, आगे अब उन्होंने ही करना है अपना मनीष जी ने। हाँ 37 लगता नहीं, लगता शुरू में विष की तरह, हाँ परिणाम में होता अमृत ही वह, हाँ जी मिले तब ही जब आत्मा को यह ध्यान, वही सात्विक सुख ऐसा तू जान। हाँ ये जी सात्विक सुख के साथ ही है ना जी। जी जी। और संस्कृत फिर उसके आगे आ जाता है ना रजोगुण का 38। ओके, नहीं नहीं वो नहीं, पहले 38 सुखों का वर्णन, सिर्फ ये वो बताए सुख क्या है। हाँ अब 3 ये आगे आएंगे, सात्विक, 3 आगे राजसिक और आएंगे ना, तामसिक। सात्विक, राजसी और तामसिक। हाँ जी, ये सात्विक ही बता रहे हैं 37 में। ठीक है जी, आप करिए, कर लीजिए, मनीष जी अपना अपने ढंग से फिर कर लेंगे जैसे। हाँ ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई जो पहले विष के समान लगता है 37 में है, लगता शुरू में विष की तरह, परिणाम में होता अमृत ही वह, मिले तभी वह आत्मा को ध्यान, वही सात्विक सुख है ऐसा तो जान। तो जी ये सात्विक सुख के बारे में ही बता रहे हैं। और तो भगवान, मनुष्य जब ये शुरू में जब राजस और तामस से ऊपर उठने की कोशिश करता है, अपना उद्देश्य लेके जाता है, सात्विक की तरफ बढ़ता है, तो उसे ऐसा करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा कि आप जब सात्विक की तरफ जाएंगे तो कई चीजें आपको लगेंगी कि भाई इसमें बहुत कठिनाई हो रही है, मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए कि भाई बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं तो उन्हें वहाँ उसमें बहुत ही आनंद मिलता है, और पेरेंट्स कहते हैं कि आप पढ़ो, तो मतलब क्या होता है कि भाई उनको खेल कूद में मजा आ रहा है तो उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है, मगर उनको जब हम पढ़ने के लिए कहते हैं तो उन्हें जो है उसमें कठिनाई होती है, उनका मन नहीं लगता है। मगर अगर वो पढ़ते हैं तो उसका परिणाम जो है बहुत ही सुखदायक होता है। तो इसलिए भगवान यही कह रहे हैं कि जब मनुष्य ज्ञान और वैराग्य की साधना में अभ्यास की तरफ जाता है तो उसे शुरू में तो मुश्किल होती है, मगर परिणाम ये होता है कि उसको मन की शांति का अनुभव होता है, और बुद्धि और शांति वास्तव में स्थिर जब होती है तो उसको सुख की, सात्विक सुख की अनुभूति होती है। वह ऐसा होता है कि अमृत के समान आनंददायक होती है। यह सुख सात्विक सुख कहा गया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू सुरेश जी। हाँ जी, आगे अभी बीना जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। लगता है शुरू में विष की तरह, परिणाम में होता अमृत ही वह, मिले तब ही जब आत्मा को हो ध्यान, वही सात्विक सुख है ऐसा तू जान। आरंभ में लगता अमृत है जो, मगर बाद में वह ही विष रूप हो। विषय इंद्रियों के मिले भोग से, कहते रजोगुण का सुख है उसे। आरंभ परिणाम दोनों में जो, करता है मोहित सदा जीव को। प्रमाद आलस्य निद्रा से ही, मिले सुख जो कहलाता है तामसी। गुण पैदा प्रकृति से जो हुए, न आजाद है कोई इन तीनों से। पृथ्वी स्वर्ग देवों में भी कहीं, ऐसा कोई भी तो प्राणी नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। थैंक यू बीना जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी मनीष जी। सबको। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपका वीडियो ऑफ है मनीष जी। हाँ जी, मैंने ऑन कर लिया। ओके, अब सुरेश जी ने बड़ा अच्छा किया, और वीना जी थैंक यू फॉर रिसाइटिंग दिस। तो अब प्रभु जो है, अब ये बात तो इसी की करते हैं कि हमारे को क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, सुख और दुख। वैसे तो हमें सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना है, तभी हमारे को प्रभु के चरणों में शांति मिलनी है।
तो सात्विक एक ऐसी चीज है जो जहां पे खाना पीना, उठना बैठना, जो भी चीजें हैं, अगर हम सात्विक वाले गुणों में रहेंगे तो हम प्रभु के पास जल्दी पहुंचेंगे। तो रास्ता वहीं से जाता है। अगर हम तामसी है तो हम वहां से उनको कम करके रजोगुण की तरफ बढ़े, रजोगुण में अगर ज्यादा है तो हम सात्विक गुणों की तरफ बढ़े। तो अब जो हमारी माया भगवान ने बनाई है, जो ब्रह्म, जीव और माया, तो ब्रह्म हो गया आत्मा और जीव हो गए हम, और माया जहाँ पे, माया की क्वालिटी क्या है, जो है वो तो छुपा लेती है और जो नहीं है उसको दिखा देती है। तो जिसमें हमें सुख नहीं दिखना चाहिए या सुख जिसमें अपने को नहीं मानना चाहिए, हमें उन चीजों में हम सुख मान के चलते हैं। जैसे परिवार हो गया, संसार हो गया, अब उसमें हम अपना सुख मान के चलते हैं स्टार्टिंग से। और कौन है यहाँ बैठा हुआ जो कहे कि हमें तो दुनिया से सुख ही सुख मिला है? थोड़ा टाइम सुख मिलता है और उसके बाद में फिर दुखों के पहाड़ भी टूटते हैं। कोई आज अच्छा है, कल वो बदल गया, वो अपने ही बदल जाते हैं, बाकी तो छोड़ ही दो। बच्चों का भी कहते हैं कि यार पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। तो लेकिन अगर हम जो यहाँ कर रहे हैं बैठ के, जो आत्मा के बारे में बात हो रही है और जो हम प्रभु के चरणों में लग रहे हैं, चाहे अभी हमें ये विषय नहीं लगता, ये जो ज्यादा संसारी होगा ना, जो रजोगुण में और तमोगुण में होगा, उसको समझाओ ना, उसको समझ नहीं आती। तो मैं अभी अपने दोस्तों से भी अगर बात करूं तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता, ये बड़ा मुश्किल है, या ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो ये मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए है, क्योंकि ये जनरलाइज किया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा, हम सबको ही एक तरह से मैसेज दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है हम इससे ऊपर हैं थोड़ा। तो लगता शुरू में विष की तरह, हमें विष तो नहीं लगता, हमें तो आनंद आता है, राइट। परिणाम में होता अमृत ही वह, और जो अब इसका परिणाम निकलेगा वो अमृत ही निकलेगा, क्योंकि हम किस उस अमृत तत्व की तरफ जा रहे हैं जो सच्चित आनंद है, उसकी बात कर रहे हैं, उसके गुणों का चिंतन कर रहे हैं और उसके चरणों में जा रहे हैं। तो अंत में सुख ही मिलना है। तो मिले तब ही जब आत्मा का हो ध्यान। तो अमृत का जो पान करना है वो तभी होगा जब, अब ये वो वाला नहीं है हमारे एक स्वर्ग वाला, ये ब्रह्म का एक जो सच्चित आनंद में जो आनंद है उसकी बात हो रही है। तो जब आत्मा का ही ध्यान करेंगे, हमारा ध्यान क्या रहता है, संसार में रहता है, विषयों में रहता है, इसीलिए हमारे को प्रॉब्लम है। अगर हमारा ध्यान सारा टाइम आत्मा में रहेगा तो वही सात्विक सुख है, ऐसा तू जान। तो बोलते हैं कि ब्रह्म में ही रति होनी चाहिए, ब्रह्म में ही सुख होना चाहिए, ब्रह्म में सुख। तो जहां हम ब्रह्म में रहेंगे, प्रभु में रहेंगे, अपनी आत्मा में जो हमेशा है और जो हमेशा था, है और रहेगा, अगर हम उसको जो अदृश्य है उसको जान लेंगे, उसको अनुभव कर लेंगे, उसमें रहेंगे, तो सुख हमें वहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है, आरंभ में लगता अमृत है जो, मगर बाद में वह ही विष रूप हो। तो जितने भी विषय हैं, जैसे बोलते हैं कि मन विषयों की घास चरने बाहर चला जाता है। तो जब मन विषयों की घास बाहर चलने जाता है तो सब जो है क्षणभंगुर चीजें हैं। सब चीजों का एक टाइम फ्रेम है, चाहे आप गाड़ी ले लो, चाहे आप कुछ ले लो, धीरे धीरे उसने क्षीण होना है। चाहे अपना शरीर ही ले लो, धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, फिर बाद में वो उसने प्रॉब्लम भी क्रिएट करनी है। तो आरंभ में तो अमृत लगता है, फिर बाद में दुख देता है। ऐसे ही बच्चों का भी है, ऐसे ही चीजों का भी है। तो आगे विषय इंद्रियों से मिले भोग से, तो विषय आगे इंद्रियों के जो भोग हैं, जो विषय हैं बाहर, अगर उनके लिए हम सारी जिंदगी काम करते रहेंगे तो उसको रजोगुण का सुख है उसे कहते हैं। तो वो रजोगुण का सुख है, क्योंकि थोड़ी देर तो मजा आता है उसमें, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजिएंट है, एक तरह से एक क्षणभंगुरी है, तो उसका कोई अवधि नहीं है। और लेकिन आत्मा में रहेंगे तो अपन सारा टाइम जो है भगवान के चरणों में रहेंगे, तो एक अलग सी शांति होगी। चीजें हो ना हो, साथ में कोई है या नहीं है, हमारा उसमें ही प्रेम होगा, तो अब हम लोग बिल्कुल मजे में रहेंगे। और आरंभ परिणाम दोनों में जो करता है मोहित सदा जीव को। अब तमोगुण में स्टार्टिंग में भी मजा नहीं है और परिणाम में भी, दोनों में ही। लेकिन मोहित जो करता है सदा जीव को, जैसे प्रमाद हो गया, ये करना है और नहीं करना, कब करना है, डिले कर दिया, बाद में करेंगे, या सोते रहे सारा टाइम। तो बेसिकली जो नकारा से बंदे हो गए, मतलब काम नहीं करना, आलस्य प्रमाद में रहना, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, कोई काम नहीं करना, कोई इवन
अपने नित्य कर्म भी करने में थोड़ा ऐसे करना, और जितने हमारे जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो भी ना करना। तो वो जो करते हैं जो सारे, वो तामसी सुख जो कहलाता है तामसी। उसमें सुख तो होता है, लेकिन अगर निद्रा भी जरूरत से ज्यादा लेंगे, जितना सोना चाहिए शरीर के लिए, जितना आवश्यक है जरूरी है, उससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो तामसी सुख है। और गुण पैदा प्रकृति से जो हुए, तो तीनों गुण जो है रजो तम और सत जो है, ये प्रकृति से ही पैदा हुआ है। प्रकृति जो है माया का रूप है, और वो एक तरह से भगवान ने ही बनाई है ना। ना आजाद है कोई इन तीनों से। तो जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक हम अपने को गुणातीत नहीं कर लेते, जब तक हम अपने को देहाभिमानी मानते हैं, तो पृथ्वी स्वर्ग देव, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि चाहे देवताओं का शरीर पंचभूत का ना बनाओ, और पृथ्वी और स्वर्ग जो भी है, देवता जो भी है, ऐसा कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इन तीनों गुणों से आजाद हुआ हो। चाहे उनकी शरीर नहीं होगा देवताओं का उस तरह से, जैसे हमारा शरीर होता है, उनका थोड़ा भगवान का चिन्मय होता है, देवताओं का अलग तरह का होगा। लेकिन हम भी देवताओं को नैवेद्य भी देते हैं, भोग लगाते हैं, हम हवन करते हैं, उनमें उन्हें आहुति भी देते हैं, जिनसे उनका पोषण होता है देवों का। फिर उसके बाद में हम धूप बत्ती और अगरबत्ती ये सब लगाते हैं, तो वो भी ग्रहण करते हैं। तो वो भी जो है, चाहे उनको रिसीव करने का तरीका उनका अलग होगा, लेकिन इन तीनों गुणों से परे कोई भी नहीं है, क्योंकि जो भी माया में आ गया वो सब इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही आया, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें इन तीनों गुणों से परे उठना है, गुणातीत जब होंगे, और उसके होने के लिए हमें हमेशा अपनी आत्मा में ही जो है सुख का अनुभव करना पड़ेगा। उसी तरफ बढ़ेंगे प्रभु के चरणों में, बढ़ते बढ़ते हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पे हमें ऐसा सुख मिलेगा कि उसके बाद में किसी और बाहर के सुख की आवश्यकता नहीं रहेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू मनीष जी। मंजिल तो सबकी एक ही है, लेकिन कैसे कोई पहुंचता है, कब पहुंचता है, ये डिपेंड करता है। ये सबकी जर्नी है। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। हाँ और ये जी, बड़ी आशा अच्छी बात है, क्योंकि जर्नी वहीं से शुरू करनी है जहां हम हैं। पहले अपना आंकलन कर लें बड़ा सही। हमारे गुरुजी बोलते थे कि जहां आदमी गिरा होगा वहीं से ही उठेगा। तो आप देख लो आप कहाँ हो, फिर वहीं से स्टेप बाय स्टेप चलो। तो वो उसमें एक ऑनेस्टी बड़ी जरूरी है, अपने अपने आप से। दूसरे को कुछ नहीं बताना, ऑनेस्टी सिर्फ अपने आप से। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि वो एक एग्जांपल बड़ा अच्छा देते थे कि आप बोलते हो कि हमें सबसे बढ़िया दवाई दे दो वैद्य के पास जाके, तो वैद्य बोलेगा आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको बीमारी क्या है, पहले आप ये बताओ, मेरी तो सारी दवाइयां ही अच्छी हैं, तो डायग्नोसिस करूंगा, आपको जो दवाई चाहिए, जो आपको परेशानी है वो दूर करने के लिए दवाई दूंगा। जी, तो डेफिनेटली इसको हम आगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे बाद में विचार मंथन में। अभी आशा जी ओके 41 44 है। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण कोई भी या हो क्षत्रिय, वैश्य भले ही हो या शूद्र भी, स्वभाव से पैदा होते जो गुण, वैसा ही इनका कर्म भेद सुन। वश में हो तन मन, क्षमा भाव हो, मन शुद्ध तप सरल स्वभाव हो ज्ञान विज्ञान श्रद्धा भी जब, ब्राह्मण के स्वाभाविक ये कर्म सब। तेज और चतुरता जो है शूरवीर, भागे ना युद्ध से कभी ऐसा धीर। दान और शासन नियम से करें, कर्म क्षत्रिय के हैं ये स्वभाव से। खेती व गौ रक्षा व्यापार भी है वैश्य के ही कर्म ये सभी। सेवा में सबकी जो तत्पर रहे, कर्म शूद्र का है ये, कर्म शूद्र का है ये स्वभाव से। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू आशा जी। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। सो यहाँ पे पहले जो 40वां श्लोक है उसमें भगवान ने कहा है कि ये गुणों से तो देवता भी नहीं छूटे हैं। तो उनका जो भगवान ने आगे इसमें विभाजन किया है कि उनके स्वभाव द्वारा उनके जो गुण उत्पन्न होते हैं और उनके उसी तरह वो कर्म आते हैं। लेकिन
मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगा, उसके बाद में आखिर में मैं कुछ कहना चाहूंगा इसके पर कि भगवान कहते हैं अर्जुन की कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये प्रकृति के गुणों के अनुसार और उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा उनका भेद किया है भगवान ने यहाँ पे 41वें श्लोक में। और फिर आगे 42वें श्लोक में भगवान ने अलग अलग जो ये जो वर्ण बताया है जो अपने कर्मों और स्वभाव के वजह से कि ब्राह्मण कैसे ब्राह्मणों के गुण कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो उसमें भगवान ने कहा है कि वो शांति प्रियता होती है उनमें, पहला उन्होंने भगवान ने कहा है। और दूसरा भगवान ने कहा कि उनमें आत्म संयम होता है, उनमें एक तपस्या का गुण होता है कि तपस्या करे, उनको हर एक चीज में जो हर एक चीज में उनको पवित्रता उनको चाहिए होती है। जो उनका स्वभाव जो होता है ब्राह्मणों का और उनके व्यवहार और गुण, तो उसमें पवित्रता देखते हैं। उन जो ब्राह्मण होते हैं वो सही ब्राह्मण, उनको उनमें सहिष्णुता बहुत होती है, यानी टॉलरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है और वो हमेशा सत्य को पकड़ के चलते हैं। यानी उनके विचारों में, आचारों में अगर वो सही ब्राह्मण वही है जो हर एक चीज जो है वो कपटी स्वभाव से नहीं होता, वो सत्य निष्ठा से एकदम प्योर, एकदम पायस तरीके से काम करते हैं। उनको रुचि होती है, ज्ञान जो होता है उसमें रुचि होती है, उनको साइंस में, विज्ञान में उनको रुचि होती है और उनको धार्मिक तो ये सारे स्वाभाविक गुण है जो जिनके द्वारा ब्राह्मण जो होते हैं वो कर्म करते हैं। ये काफी सरलता से भगवान ने इस श्लोक में बोला है। इसमें अगर एक एक शब्द हम उठाए ना तो हमको भगवान हर एक जैसे ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, तो भगवान एक एक के बारे में ऐसे, तो ब्राह्मणों के क्या गुण है, स्वाभाविक गुण क्या भगवान ने यहाँ बताया। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, मेरे पास हिंदी में लिखा हुआ है। तो शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये उनके स्वाभाविक गुण है। तो इसको जो पकड़ के चलते हैं इन सभी चीजों को, वो भगवान ने उनको ब्राह्मण कैसे कर्म करते हैं इसके बारे में बताया। आगे अगले श्लोक में भगवान ने जो क्षत्रिय होते हैं उनके बारे में भगवान ने बताया कि जो क्षत्रिय होते हैं उनमें वीरता होती है काफी, यानी हर एक चीज में उनको, जैसे हनुमान जी है, उनको कैसे हर एक चीज में उनको कोई चीज है उनके लिए ऐसे विचार नहीं कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, वो वीरता होती है, शक्ति होती है, कोई भी चीजों का संकल्प लेना, एकदम केयरफुल रहना दक्षता से, और अगर जरूरत पड़े तो युद्ध में भी उनको धैर्य बताना, मतलब पीछे हटने वाली चीज नहीं है। तो क्षत्रियों के गुण ये है कि उनमें युद्ध में धैर्य होता है और उनमें एक ऐसा स्वभाव भी बताया है भगवान ने इसमें क्षत्रिय गुणों में कि उदारता, यानी माफ कर देना। ये माफ कर देना ये शायद सही होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उदारता जो है, हर एक चीजों में उदारता, जो क्षत्रिय है उनमें उदारता होती है दूसरे को देने के लिए। और सबसे बड़ा अच्छा स्वाभाविक गुण भगवान ने आखिर में बताया कि उनमें एक लीडरशिप होती है, जो नेतृत्व कर सके या कोई भी चीज को आगे लीड करके लेके जाए। तो ये सभी गुण जो है वो भगवान ने क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण भगवान ने बताए। फिर आगे अगले श्लोक में भगवान ने जो वैश्य है, तो वैश्यों के क्या गुण है, तो उनके स्वाभाविक गुण है कि कृषि करना, यानी एग्रीकल्चर करना, गो रक्षा करना, यानी
गौ माता की रक्षा करना। अभी गीता में आपको इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि गौ रक्षा एक गुण है, एक स्वाभाविक गुण है। तथा व्यापार करना ये भी वैश्यों का स्वाभाविक भगवान ने गुण बताया है। तो कृषि करना, गोरक्षण करना और व्यापार करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक गुण भगवान ने बताए। और शूद्रों के लिए, शूद्रों का कर्म भगवान ने ये बताया कि अन्य जो भी लोग हैं इनकी सेवा करना, मतलब मीनियल कोई भी सेवा हो उनकी सेवा करना, ये भगवान ने शूद्रों के गुण बताए। तो मैं कल एक क्लास में था, एक बहुत बड़े महाराज के सामने था, तो उन्होंने दो चीजें बताई मुझे, तो मुझे पूरा सबका मैं एक शॉर्ट में करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात बताई कि कोई भी व्यक्ति जो है वो, उसका क्वालिफिकेशन जो है वो अगर क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ हो या ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो या शूद्र के घर में पैदा हुआ हो, तो उसका क्वालिफिकेशन जो है वो उसके जन्म से नहीं होता है सिद्ध। उसके जो स्वाभाविक गुण है, उस स्वाभाविक गुणों से वो ब्राह्मण कहलाता है। तो आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो इसकी ये जरूरी नहीं है कि आपके स्वाभाविक गुण जो है वो ब्राह्मण के होंगे। आपके स्वाभाविक गुण गलत भी हो सकते हैं। और आप शूद्र के घर में अगर कोई पैदा होता है तो और उसके स्वाभाविक गुण जो है वो अगर ब्राह्मणों की तरह, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। जैसे हमने देखा है कि रामायण जिन्होंने लिखी वो उनके कर्म तो ऐसे थे, लेकिन उनके बाद में वो ब्राह्मण बने कि उनके स्वाभाविक गुणों के कारण वो ब्राह्मण बने। और उन्होंने भगवान रामचरितमानस लिखा। जो रत्नाकर जो थे पहले उनका नाम, बाद में उनका नाम वाल्मीकि पड़ा और उन्हें रामायण लिखी। तो ये है कि ये जन्म से कोई नहीं होता है, उनके गुण और स्वाभाविक गुणों के हिसाब से उनके कर्मों से होता है। दूसरी बात यानी क्या है कि मैंने इसमें मुझे एक बात कहनी थी कि ये भगवान हमें इसलिए बता रहे हैं, ये सब गुण वो हमको भगवान बताना चाहते हैं कि हमको हमारे अपने आप में किस तरह परिवर्तन करना है। आगे के श्लोकों में भगवान ने ये भी बताया है कि आप ये किसी भी आप क्लासिफिकेशन में जाए, चाहे वो ब्राह्मण के हो या शूद्र के हो, वो आपके कर्म करते करते आप उसके ऊपर आपके कर्मों में निष्ठा करके आप फिर भी ब्राह्मण या शूद्र वो उसी स्पीड से मेरे पास आ सकता है। उनके लिए भगवान ने ऐसे नहीं कहा है कि ये ब्राह्मण मेरे पास पहले आएगा और वो वगैरह आएगा, लेकिन अपने गुणों में निष्ठा रख के जो भक्ति करेगा वो। लेकिन इसमें मुझे पर्सनली ऐड करना था कि अगर हम यहाँ पे ये सब गुण इसलिए बताए हैं और ये सब मार्गदर्शन इसलिए बताया कि हमको भगवान की भक्ति करनी, और किसी भक्त को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसको उसकी भक्ति, उसका आचरण किस तरीके से हो इसके ऊपर है। तो जिनका आचरण गलत है, बुरा है या ऐसा है, और उनको लग रहा है कि वो भक्ति कर रहे हैं और इसमें ओके है, या जैसे अभी मनीष प्रभु जी ने बोला कि कुछ मित्र बोलते हैं कठिन है वगैरह वगैरह, ये नहीं होगा वगैरह, तो ऐसे नहीं कि वो भी भक्त नहीं है, वो भी भक्त है। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि आप कितने जल्दी आपके भक्ति में उत्तीर्ण होना चाहते हैं और कितनी बार आप फेल होके स्लो स्पीड, यानी आपकी जो गति है भगवान को प्राप्त करने की जिंदगी में, या आपकी जो योग्यता है वो अगर आप बराबर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और उस गुणों को नहीं लाएंगे तो आपकी भक्ति जो है वो स्लो हो जाएगी। जो भगवान को प्राप्त करने का जो टाइम है वो काफी स्लो होगा। और पता नहीं कि आप अगर उस मार्ग को नहीं पकड़ेंगे तो आपका उद्धार होगा कि पतन होगा, ये तो अभी नहीं बता सकते हम लोग। लेकिन इसमें मुझे वैयक्तिक ऐसा लगता है कि हम अगर इसमें हमारी क्षमता
अगर नहीं लगाए, अगर बुद्धि बराबर नहीं इस्तेमाल करे, भगवान ने हमको मानव शरीर दिया इसीलिए दिया कि हम हमारी बुद्धि और क्षमता इस्तेमाल कर सके। अगर हम टाइम पे नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पतन भी हो सकता है या हम काफी लेट हो सकते हैं भगवान के पास पहुंचने के लिए। इसलिए ये स्वाभाविक गुणों का विवरण वगैरह दिया हुआ है, जिसमें हम किसी भी गुणों में हम रहेंगे, लेकिन हम श्रद्धा पूर्वक और भक्ति का प्रयास शुद्ध भाव से प्रयत्न करके ऐसा करें कि हमको जल्दी से जल्दी भगवान प्राप्त हो। ऐसे नहीं कि चलो चल रहा है यार टाइम पास, आज हमने ये खा लिया, आज हमने ये कर लिया, आज हमने ये टाइम पास कर लिया। तो सतत भगवान की भक्ति करना, सतत प्रयत्न करना, तो उससे हमारी गति अच्छी रहती है और हमको काफी चीजों का भक्ति में ख्याल रखना पड़ता है। हरे कृष्ण। थैंक यू पुरुषोत्तम जी एंड वेलकम बैक टू द ग्रुप। आपने अच्छी ब्रेक ली है तो थैंक यू, वी बीन मिसिंग यू। तो अभी अनम्यूट करके कोई और बोलना चाहेंगे? मंजू जी आप थोड़ा अपना विचार कर दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आज सबने बहुत अच्छा। मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए पहले। नहीं, मैं अवश्य बोलूंगी, पहले सब बोल लें, फिर मैं जो बाद में जो वर्ण व्यवस्था पे जो बात कही है, हाँ वो ही मैं तो ऊपर मैं अवश्य बोलना चाहूंगी थोड़ा सा, और पहले कई श्लोकों की और लोग बोल लें, फिर मैं उसके लिए मुझे आप 5 मिनट दीजिएगा तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी। जरूर जरूर, 5 से ज्यादा लीजिए। सबने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। ये हाँ। जो पुरुषोत्तम जी ने एक बात जो कही वो बड़ी अच्छी वर्ण व्यवस्था, जो गीता का सबसे बड़ा संदेश जो है वो ये नहीं है कि ब्राह्मण जो पैदा हुआ है वो ब्राह्मण है। उस वक्त जो भी था वो अपने कर्म के हिसाब से था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये जितना भी 18वां अध्याय है वो सारा उसी का सार चला आ रहा है। जैसे मनीष जी ने कहा गुणातीत भी हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म से जात पात नहीं है। वर्ण व्यवस्था जो स्वभावज होती है, स्वभाव से, कर्म से होती है, जो जिस कर्म में लग जाता है उसके अनुसार होती है। ये गीता का बहुत बड़ा संदेश है जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा है, जिसका कि आजकल पालन नहीं होता है, मगर होना चाहिए, which is very difficult, but कर्म से ये है, ये पैदा होने जन्मजात नहीं होता है। ये तो बाद में हमारे यहाँ ये ऐसे ही हो गया कि जन्म से मानने लगे हैं, मगर अगर हम बहुत पहले जाएं, आप ये देखिए कि जब महाभारत शुरू होती है तो उसमें भी शुरू से जो है ये नहीं था कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। वहां भी जो है जिसमें काबिलियत ज्यादा होती थी उसको राजा बनाया जाता था। बाद में हमारे समाज में ऐसी त्रुटियां आ गई कि भाई सिर्फ जो इंसान जिसमें पैदा हुआ है तो उसको ज्यादा उसकी प्रधानता दे दी गई, और मगर कर्म के लिहाज से जैसे गीता में भगवान ने बताया कि भाई ब्राह्मण के ये कर्म होने चाहिए, क्षत्रिय के ये हैं। आपकी जैसी भी वृत्ति है वो अगर आप ब्राह्मण जैसी है तो आप वैसे कर्म करेंगे, अगर क्षत्रिय जैसी है उस हर एक में लीडरशिप क्वालिटी नहीं हो सकती। तो भगवान ने ये चारों वर्ण जो बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि साधारण जीवन जो है वो चलता रहे। जैसे हमारे यहाँ आजकल सबके डेजिग्नेशन दिए हुए हैं कि भाई ये है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें एंटरप्रेन्योर है, इसमें जो है वो प्रोडक्शन होगी। इस तरह जो है कि भाई वैश्य जो हैं व्यापार में ज्यादा निपुण होते हैं तो वो उसमें करेंगे। लेबर क्लास में जो है ऐसे होगी जो इन सब का सहायक होगी। तो इस तरह के यहाँ भी अब भी हम ये देखते हैं कि चारों वर्ण की तरह अब भी सोसाइटी चल रही है, मगर इट्स नॉट बिकॉज कि भाई आप उसमें पैदा हुए हैं तो उसमें ही रहेंगे।
जी, अब मैं, क्योंकि चर्चा शुरू हो ही गई है, तो इस पे मैं कहना चाहूंगी कि ऋग्वेद के अंदर विराट पुरुष के शरीर का वर्णन आता है और उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि ब्राह्मण जो है, उस विराट पुरुष का शरीर का जो वर्णन आया है कि मस्तक जो है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारे सारे सेंसेस को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलिंग पावर जो है वो हमारा मस्तिष्क है। उसका कोई सेल डेड होता है तो पैरालिसिस हो जाता है, कोई सेल डेड होता है तो हम बोल नहीं सकते हैं। तो कंट्रोलिंग पावर जो है हमारे सारे सेंसेस की, क्योंकि वो हमारा ब्रेन है, इसलिए ब्राह्मण को ब्रेन का स्थान, मस्तिष्क का स्थान दिया गया। इसके बाद आते हैं क्षत्रिय। हमारी जो भुजाएं हैं, हृदय, वो क्षत्रिय कहलाया उस पुरुष। क्योंकि जब कोई संकट में होता है तो जिसका हृदय द्रवित होता है, जो उसकी सहायता के लिए भागता है, वो क्षत्रिय है। आप देखेंगे आज सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग देखते हैं निकल जाते हैं, कोई बचाने की कोशिश नहीं करता, या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो पहले सोचते हैं हम अपने को बचा लें। लेकिन क्षत्रिय जो होगा वो उस आग में कूदेगा और संकटग्रस्त व्यक्ति को बचाएगा। इसलिए उस विराट पुरुष का जो शरीर है उसमें हृदय और दोनों भुजाएं जो हैं, दोनों भुजाओं के बीच में, दोनों बाहों के बीच में क्योंकि दिल होता है और एकदम से हाथ आगे बढ़ता है, इसलिए क्षत्रिय को उस पुरुष का हृदय माना गया। अब वैश्य को माना गया उस शरीर का उदर, पेट। जो कुछ भी हम खाते हैं, खाने के बाद पचते हमारे पहले पेट में इकट्ठा होता है, हम खाते हैं पेट में जाता है, वहां से पच के फिर हमारे शरीर में वो पहुंचता है। इसी प्रकार से वैश्य जो वो व्यापार करता है, खेती करता है, कार्य करता है और सारे समाज का पालन करता है। जिसमें ये प्रवृत्ति है वो वैश्य कहलाएगा। और क्योंकि हमारे पैर, हमारे शरीर का सारा भार उठाए हुए हैं, वो नहीं होंगे तो कल्पना कर लीजिए कि क्या होगा उस पुरुष के शरीर का। तो इसलिए वो क्योंकि सारे समय तत्पर रहते हैं, इसलिए शूद्र को जो है वो विराट पुरुष का ये पैर कहा गया। तो इस प्रकार की ऋग्वेद के अंदर जो विराट ब्रह्म की जो व्याख्या की गई, मस्तिष्क, हृदय, उदर और चरण, पैर, ये चारों वर्ण थे। आपने, मैं सुदेश जी की एक बात का थोड़ा सा मैं विरोध करूंगी, महाभारत काल में ये प्रथा समाप्त हो गई। नहीं था, ये सब समाप्त हो गई थी। कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में भाग इसलिए नहीं ले सका क्योंकि वो सूत पुत्र था। तब ये बिल्कुल परंपरा नहीं थी कि जो व्यक्ति योग्य होगा वो राजा बन जाएगा। यदि ऐसा होता तो धृतराष्ट्र क्यों राजा बनने की इच्छा रखते, अंधे होने के बावजूद भी? उससे नहीं बन पाए क्योंकि वो विकलांग थे। और क्यों दुर्योधन फिर उनके बाद राजा बना? तो महाभारत काल तक ये प्रथा समाप्त हो चुकी थी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि महाभारत के शुरू में, जब शुरू की वो बताते हैं, जब महाराज शांतनु थे, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं अर्जुन और युधिष्ठिर के काल की। मैं आप मेरी बात, शांतनु ने क्योंकि एक मछुआरन से, मत्स्य कन्या से शादी की, तो लेकिन पिता तो क्षत्रिय थे, राजा थे, आगे उन्हीं का बेटा राजा बना। उसके बाद नहीं बना जी, उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद कौन बना है? भीष्म पितामह ने। सुनिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं। भीष्म पितामह ले ली क्योंकि उनको शपथ लेनी पड़ी कि वो विवाह नहीं करेंगे, आजीवन विवाहित रहेंगे, क्योंकि सत्यवती की शर्त कि मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। और उसके दोनों बेटे विचित्रवीर्य, और वो दोनों विचित्रवीर्य के ही तो संतान है आगे, धृतराष्ट्र और पांडु। वो टीबी से का मरीज था, इतना ज्यादा विलासी था, लेकिन तब भी वो राजा बना। क्यों? क्योंकि वो शांतनु का बेटा था। देखिए, नहीं, शांतनु का तो बेटा था,
मगर जब शांतनु ने ये कह दिया कि भाई और भीष्म पिता ने ये प्रतिज्ञा ले ली, तो वो तो बात दूसरी है। हाँ, वो तो उसमें लेकिन नहीं आती कि भाई ना वो सुरेश तो राजा शांतनु का बेटा बना, अपने हाँ जी। पिता को करने के लिए भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, क्योंकि भीष्म बड़े पुत्र थे, हाँ उनका जी। बेटा बन, उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए त्याग किया, उनका बेटा। एक चीज आपको और बता दूं कि जो वंश चलता है वो पति के नाम से चलता है, पत्नी के नाम से नहीं। इसलिए बिल्कुल। जो विचित्र वीर था शांतनु का पुत्र माना गया, सत्यवती का पुत्र होने का उसमें कोई कारण नहीं है। तो इसलिए महाभारत काल में क्या, बल्कि रामायण काल में भी आप कल देख लीजिए, पूरी वंशावली मिलती है। उस समय भी राजा का बेटा ही राजा बनता था। आपको पूरी वंशावली मिल जाएगी, रघु, अज, दशरथ, राम। मंजू और जी कब से फिर कब था जबकि भी जो उनके कैरेक्टर थे उसके हिसाब से उनकी वैल्यू होती थी? ये कब जी हाँ, कब का जमाना है? ये इसके बाद का जो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का समय जो आया है, जब हमारे छोटे छोटे जनपद बन गए, आपस में लड़ने लग गए, तब उसमें जो पराक्रमी होता था, जब जब हमारे यहाँ एक तरीके से चाणक्य के समय में ही लोकतंत्र आ गया था, वहां से शुरू होता है। रामायण महाभारत में तो वंशावली है पूरी हमारे पास, राम के भी सारे पूर्वजों के नाम मिलते हैं और राम के वंशजों के भी मिलते हैं। इसी प्रकार से महाभारत में भी मिलते हैं सब। जो भारतीय संस्कृति का भी जो कहना चाहिए, जो अधिक जो बुराइयां आई हैं वो सारी महाभारत के युद्ध के बाद आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोकतंत्र जो है वो महाभारत के युद्ध के बाद आया, काफी बाद में आया है, बहुत बाद में, बहुत जी। बाद में। हाँ, लेकिन आने के बाद भी वो सोसाइटी में भेदभाव तो चलता ही रहा ना? जी जी, चलता था बिल्कुल। तभी तो मैं बता रही हूँ कि महाभारत के अंदर, हालांकि रामायण में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया राम ने, जो शबरी के हाथ के बेर खाए, लेकिन शबरी जो थी वो भीलनी थी, आदिवासी थी, शहर में नहीं आती थी। राम उदार थे, उन्होंने केवट के भी पैर धो दिए, केवट ने उनके धोए, राम के आंखों से आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं से उन्होंने केवट को स्नान करवा दिया है। ये वर्णन हमें मिलता है। शबरी के बेर खा लिए, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण ये तो है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत शबरी प्रसिद्ध के उदाहरण। बेर। हाँ, तो ये उनकी उदारता है। और स्वयं श्री कृष्ण जो हैं वो ही ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, वो तो यादव है, यदुवंशी है ना, यदुवंशी हाँ है। जी। है। और महाभारत काल में ही, हालांकि विदुर भी व्यास के पुत्र हैं, लेकिन क्योंकि वो दासी पुत्र थे इसलिए उनको कभी भी क्षत्रिय का गौरव नहीं दिया गया। तो महाभारत काल में तो वर्ण व्यवस्था आ गई थी और कृष्ण ने इसका विरोध किया। इसीलिए उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कि स्वभाव से जो आपका धर्म है उसका आप पालन कीजिए। यदि आप उस धर्म का पालन नहीं करते हैं और किसी दूसरे के धर्म को अपनाते हैं, आप वृत्ति वैश्य की है, अपनाते क्षत्रिय का धर्म है, तो उसका कोई फायदा नहीं, उसमें आपकी वृत्ति ब्राह्मण की है, आप क्षत्रिय को कार्य करेंगे, आपका विनाश होगा। इसी कारण से ये पहले भी आ चुका है ना, पहले अध्यायों में आ चुका है, बड़े इसी क्लियर कारण किया है कि स्वधर्म में रहो, पर धर्म में चाहे कितना भी फायदा हो रहा हो, तुम्हें कितना भी फायदा नजर आ रहा हो, पर भलाई इसी में अपने धर्म में रहो। और वो स्वधर्म जो था वो उनका कर्तव्य, वो धर्म नहीं थे जो कि आज हम गिनते हैं। यही कारण है कि द्रोणाचार्य हालांकि ब्राह्मण हैं, हाँ, लेकिन वो उन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़ाए, उन्होंने शस्त्र विद्या पढ़ाई, शस्त्र विद्या पढ़ाई हमेशा। तो इसलिए श्री कृष्ण समाज की इस बुराई को जानते थे जो समाज में उसमें फैलनी शुरू हो चुकी, और उसके विरोध में ही उनका ये 18वें अध्याय का जो श्लोक है, इसमें उन्होंने कावज वर्ण का वर्णन किया है, तो जिसमें कि अपने स्वभाव के अनुसार आपका वर्ण होता है, जन्म से नहीं। ये बहुत बड़ा संदेश है गीता का, बहुत बड़ा संदेश है गीता का,
जिसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति का जो स्वभाव होगा उसी से समष्टि बनेगी, उसी से समाज बनेगा। वही उसका वर्ण है। तो मंजू जी, आपने पहले ही कह दिया कि जो अपने अभी जो महाभारत में द्रोणाचार्य जो हैं ब्राह्मण थे, मगर उन्होंने क्षत्रिय विद्या बताई, तो वो उनका धर्म तो क्षत्रिय हो गया ना, हालांकि वो बिल्कुल क्षत्रिय ब्राह्मण हो थे। गया। यही तो बस यही बिल्कुल तो हरेक बिल्कुल मनुष्य में जो जिसमें वो निपुण हो, जिस वृत्ति में वो निपुण हो, वही उसका धर्म कहलाएगा। बिल्कुल वही कहलाएगा, यही होना अगर चाहिए। उसमें नहीं करेगा तो उसमें निपुणता नहीं आएगी। जी जी बिल्कुल सही बात है। और यही हमारे भारतीय समाज की, विशेष रूप से हिंदू समाज की इस समय सबसे बड़ी बुराई यही बन गई है, जो हम जन्म से वर्ण व्यवस्था को मानते हैं और उसके अनुसार रिजर्वेशन, और बाकी मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी। हाँ, बहुत हमारी बहुत सारी सामाजिक बुराइयों की जड़ जो है ये जन्म से की हुई वर्ण व्यवस्था है। आजकल तो जन्म से ही होती है। और ये संदेश, सबसे बड़ा संदेश गीता का, जन्मजात नहीं होना चाहिए, ये कर्म से है। ये बहुत बड़ा और इस चीज को जहां दिया गया संदेश, जिस देश में, उसने तो माना नहीं, लेकिन विदेशों में यही चलता है। आपके यहाँ तो इंग्लैंड के अंदर तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है नहीं। तो जिस देश ने दिया संदेश, वो इस बुराई से अभी भी जूझ रहा है। और मैंने देखा है, मैंने देखा इस पाश्चात्य लोगों में, जहां हम हमेशा अपनी संस्कृति की बात करते हैं, हम भूलते जा रहे हैं। मोह इत्यादि जो मैंने देखा है, आसपास देखते हैं, वो ये गीता के अनुसार काफी चल रहे हैं, और मगर इनको नहीं मालूम है कि चल रहे हैं, ये गीता के अनुसार चल रहे हैं, ये स्वाभाविक ही चल रहे हैं। वैसे स्वाभाविक ही चल रहे हैं। इंग्लैंड में तो क्वीन का राज है जी, क्वीन इज दी है। वो चल रहे हैं कि नहीं वंश की वजह से? नहीं, वो मोनार्की वो अलग चीज है, वो डेमोक्रेसी है, वो मोनार्की है। बिल्कुल फर्क है, वो फर्क है। पावर्स थोड़ी कोई है, कानून थोड़ी कोई बना सकती है। चलो इस टॉपिक हिस्ट्री में नहीं हम जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, बिल्कुल। हाँ जी, कोई अपना विचार और कोई प्रकट करना चाहेगा? मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जातिवाद का संदेश इंडिया में इसलिए दिया गया क्योंकि जातिवाद की जो प्रॉब्लम है वो थी ही इंडिया में, और किसी जगह है ही नहीं है। नहीं, ये पैदा हुई ना, पैदा हुई यहाँ उसको सुधारने के लिए संदेश दिया गया। तो ये संदेश इंडिया के लिए ही दिया गया क्योंकि वहीं पर है ये तो, और तो नहीं है। शशि जी, क्लास सिस्टम तो यहाँ इंग्लैंड में भी था एट वन टाइम। अगर आप जगह है तो क्लास सिस्टम यहाँ भी था कि जो नहीं, क्लास एक क्लास स्टेटस है, वो तो क्लास इज ए स्टेटस, पर ये जो जातिवाद है कि जो दैट इज डिफरेंट, आई थिंक। पता नहीं, मैं गलत हो सकता है। पुरुषोत्तम जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमको सिर्फ इसी चीज पे फोकस करना है। अभी गीता का 18वां अध्याय चल रहा है ना, तो हमको इस चीज पे फोकस करना है कि भगवान ने भक्ति के लिए क्या मार्ग दिखाया है, इन दोनों को हमको अपनाना है। हम इसके ऊपर चर्चा करने से ज्यादा हमको भक्ति में कैसे हमारी वृद्धि हो और भगवान को कैसे प्राप्त करें, इसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। पुरुषोत्तम जी, हर एक का भक्ति करने का तरीका अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। किसी के लिए सेवा ही भक्ति है और किसी के लिए भजन ही भक्ति है। नहीं, बराबर है बात को नहीं मैं ये कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम फोकस कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों पे, जिन चीजों में हमको पता है। हमको जो चीज पता नहीं है उसके ऊपर हमको और क्या ज्ञान हमारा बढ़ाना चाहिए कि हमको हमारा भक्ति में कैसे हम इंक्रीज हो। जब वो श्लोक आएंगे और यहाँ पर तो बात ही स्वभावज कर्म से हो रही है। जब वो श्लोक की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ तो बात ही वो हो रही है। जब भक्ति की बात होगी तो भक्ति की बात करेंगे। हाँ,
ठीक है जी, वो भी करेंगे। और यही है कि गुणों से स्वभाव और स्वभाव से हम भक्ति को कैसे वृद्धि करें, इसी का यहाँ ऐसे नहीं कि यहाँ भक्ति की चर्चा नहीं है, यहाँ पे भी भक्ति की चर्चा हो रही है। और भगवान अलग अलग लोगों के गुण और स्वभाव है, वो अपने अपने स्वभाव से वो वैसे है लोग, लेकिन हर एक जन जो है वो भक्ति करके फिर भी मुझे मिल पाता है। तो वो अपना जो कर्म है, जैसे किसी शूद्र है तो जरूरी नहीं कि वे शूद्र जो है वो उसकी भक्ति नहीं है, तो उसका वो कर्म है, लेकिन वो अपनी भक्ति इस तरीके से दृढ़ रखे और भक्ति में वृद्धि करे। मुझे अलग कुछ नहीं कहना, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी भक्ति का ही विचार है। वो तो आपकी बात सही है पुरुषोत्तम जी, वो यही बता रहे हैं कि कैसे उनको कौन पा सकता है, कैसे। तो अभी जो पहले मनीष जी अब चले गए, हमारे साथ नहीं है, उन्होंने जो उठाया था कि भाई हमें खुद को देखना है कि कहाँ पर हम हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसके ऊपर एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? वो यही है जी कि हर एक को अपना असेस करना है कि भी वो किस जगह हैं, और सबसे पहले तो ये है कि सत्य बोलना। जब आप सत्य बोलना शुरू कर देंगे तो आपको एक झूठ बोलने पे 100 बारी झूठ बोलने पड़ते हैं उसको ठीक सच बताने के लिए, मगर आप सत्य बोलेंगे तो आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और फिर आपके स्वभाव में जो है स्थिरता आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आप जो हैं हर एक के बारे में अगर अच्छा सोचेंगे, किसी ने आपके पास बुरा भी किया है तो उसके बारे में बुरा मत सोचिए। कबीर दास जी का दोहा है कि कहते हैं कि जो अगर तुम्हारे लिए भी कोई किसी ने गलत काम किए हैं तो आप उनके बारे में भी गलत विचार ना सोचें। न करने की तो बात ही नहीं है, विचार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाप जो है मन वाचा कर्म तीन तरह से होता है। ऐसे जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक है, तो इसीलिए जो है मेरा तो विचार यही है कि इसी तरह आप अपने आप को ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये जो इतने हिस्से में जो हमने पढ़ा, इसमें गीता का एक बहुत बड़ा संदेश, वो सत्व रजतम, जो कि हम बार बार पढ़ते आए हैं कि आत्मा करता नहीं है, प्रकृति करता है। प्रकृति में सत्व रजतम तम तीनों गुण होते हैं, इसलिए सारा संसार तीनों गुणों का ही परिणाम है। मनुष्य के मन की जो रचना है, स्वभाव है, वो उसमें ये तीनों गुण काम करते हैं। इसीलिए त्रिविध, 3 तरह के ज्ञान, 3 तरह के कर्म, 3 तरह का कर्ता, 3 तरह की बुद्धि और 3 तरह के धैर्य बताए हैं। और उसके बाद उन्होंने उस चीज को इन आज के श्लोकों में वो कि कर्म से वर्ण जो है वो जन्मजात नहीं होता। ये बहुत बड़े 2 संदेश हैं गीता के, मेरे ख्याल में आज के जो भी आज का हमने अध्ययन किया है। जी जी, बहुत अच्छा, थैंक यू जी, बहुत अच्छा आपने समराइज कर दिया आज के श्लोकों का। गांधी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे अनम्यूट करके? गांधी जी को तो जरूर बोलना चाहिए। महफिल पूरी नहीं होती जितनी देर गांधी जी नहीं, महफिल खत्म बिल्कुल पूरी नहीं होती। सबके पांव ला गए। एक क्वेश्चन है मेरा, वो मालूम नहीं उसका जवाब मिल सकता है या नहीं मिल सकता, मगर कोशिश करेंगे। हम ये सब कहते हैं कि जब किसी को दुखी देखते हैं या तड़पता देखते हैं या बहुत बुरी तरह हालत में देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कर्मों का फल है। और सभी हम मानते हैं कि आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या ये बात ठीक है ना? बिल्कुल सत्य। अच्छा, अगर ये बात ठीक है तो ये कर्म फल जो है ईश्वर देता है,
तो ये उसी लाइफ में वो देगा या नेक्स्ट लाइफ में देगा, या कुछ इस लाइफ में कुछ नेक्स्ट लाइफ में। तो ये कैसे बताया जा सकता है कि ये अच्छे हैं तो ये फल मिलेगा, ये कर्म गलत है तो ये नुकसान होगा? आई मीन व्हाट इज द यार्डस्टिक टू डिफाइन के ऐसे कर्म मत कर नहीं तो फंसोगे, तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा। कौन से ऐसे कर्म नहीं करें और अच्छे कर्म करें तो क्या मैं अच्छे कर्म करें तो प्रीति भोजन करूं, या मैं दुखियारों के पास जाकर दवाइयां उनको ला कर दूं, या विच काइंड ऑफ करें तो मतलब फल मिलेगा, अच्छा या बुरा? सात्विक राजसिक इसी 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 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है जिसमें कार्य स्थान कर्ता भिन्न सब बताया है, और 5वां जो बताया गया है वो है दैव भाग्य। उसके बारे में किसी को नहीं पता, कोई देखिए कुछ कर्मों का फल तो हमें तुरंत ही मिल जाता है। हाँ, जैसे जलती हुई आग में आप उंगली डाल दीजिए, आपकी उंगली तुरंत जल जाएगी, तो आपको एकदम से फल मिल जाएगा। कुछ कर्मों का फल जो होगा वो समय के साथ मिलेगा। आप लगातार बुरा करते जा रहे हैं, जैसे खाने पीने में मान लीजिए हम बिल्कुल परहेज नहीं करते, रोज बदपरहेजी कर रहे हैं, आगे एक दिन जाके बीमार पड़ेंगे ही। इसी प्रकार से कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका फल हमें कुछ समय के बाद मिलेगा, लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल हमें इस जन्म में नहीं मिल सकता। हाँ। जो हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं वो दैव है, वो प्रारब्ध है। हमने पढ़ा ना, जैसे कि वायु सुगंध को लेकर के दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही हम जब एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो वो उन कर्मों को लेकर के साथ जाती है। अब छोटी सी बात आप देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, वैसे सांसारिक उदाहरण है। हम टीवी देखते हैं, छोटा सा एक बच्चा है 6 साल का जिसने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं, वो इतना जबरदस्त गाता है, कर्मों का फल है। नहीं, मैं तो गांधी जी का उदाहरण दे रही हूँ। गांधी जी, आपने परमात्मा की दया से अच्छा जीवन व्यतीत किया। पहले तो जब पैदा हुए तो आप बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, कहीं कोई कमी नहीं थी। फिर आपने अच्छे घर में जन्म लिया। मुझे नहीं पता आपने जीवन में संघर्ष किया, कितना किया या नहीं किया, लेकिन एक अच्छा जीवन व्यतीत किया। अभी भी आप अच्छी तरह से रह रहे हैं, ये आपके अच्छे कर्मों के फल तो हैं। आप जरा सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो पैदा होते ही विकलांग हैं, बिल्कुल, या विकलांग हैं, या यदि विकलांग नहीं है तो बहुत ही गरीबी में पल रहे हैं और सारी उम्र निकल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके कर्मों के जो फल जो हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं। हो सकता है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को उनके समाप्त हो रहे हों। यदि वो अच्छे कर्म करते जाएंगे तो आगे उनको अच्छा जीवन अवश्य मिलेगा। इसी अध्याय में ही इसी अध्याय में ही 13वें और 14वें श्लोक में सारा बताया गया है कि कर्म का फल जिन कारणों से मिलता है उन कारणों को सांख्य सिद्धांत में बताया गया। 5 कारण है। एक तो कार्य का स्थान, एक करने वाला, और तरह तरह के साधन, और भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं कैसे कैसे करता है, और 5वां जब भाग्य दैव, उसका हमें नहीं मालूम, उसका नहीं मालूम, हम कुछ नहीं कह सकते। आपने अभी प्रीति भोज और गरीबों को भोजन कराने वाली बात की। प्रीति भोज तो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, गरीबों को भोजन भी जब हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर हमारा स्वार्थ नहीं है, तो निश्चित रूप से वो प्रीति भोज के मुकाबले में शुभ कर्म है। मैं थोड़ा इसमें ऐसा ऐड करना चाहूंगा कि हाँ, ये सही है कि कुछ ये बता नहीं सकते। अपने वीडियो ऑन कीजिए, जो भी ये पुरुषोत्तम जी वीडियो ऑन है। हाँ, वीडियो ऑन कर। एक बात हाँ, तो मुझे ये मैं बोलूँ, हाँ, तो मुझे ये बोलना था कि
हाँ ये बराबर है कि हमें कौन से कर्मों के कब कितने फल भोगने पड़ेंगे, कब भोगने पड़ेंगे, कुछ अभी होते कभी बाद में भी होते, लेकिन मैंने ये मैंने सीखा है कि अगर भगवान की कुछ प्रारब्ध कोई चीजें ऐसी होती है कि हम समझो हमारे बहुत बुरे कर्म हैं और हमें समझो काफी शिक्षा या उसका हमको दंड मिलने वाला है, लेकिन हमारे में अगर भगवत प्रेम और भक्ति है तो दो चीजें हो सकती कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में आ सकते हैं जिनके नेत्र से या जिनके सहवास से हमारे बहुत सारे क्लेश खत्म हो सकते हैं भगवान। और दूसरी बात यह है कि भगवान की दया भी ऐसे हो सकती है कि हमारे कुछ दंड या कुछ कुकर्म जो है उनका नाश हो सकता है। तो इसमें है ना, भगवान की जो दया है वो बहुत काम आती है या बहुत काम लाती है। तो इसलिए हमको ये प्रयत्न करना चाहिए, ये हमको प्रयत्न करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवान से दया की याचना करें कि भैया देव भगवान मुझे भगवान की दया तभी मिलेगी जब हम सत्कर्म करेंगे। भगवान की दया मुंह से मांगने से नहीं मिलेगी, सत्कर्म करने पर ही मिलेगी। और सत्कर्म करने पर हमारे नहीं वो तो ठीक है ना, कर्म तो अच्छे कर्म तो करते रहेंगे, जब हमको समझ में आया तो अच्छे कर्म तो करते रहेंगे, लेकिन कर्म का भी स्वभाव होता है कि हम कभी कभी कर्म जो है वो कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उसमें भगवान की भक्ति और दया जो है वो अगर हो गई ना जिसके ऊपर, तो ऐसे अगर आप साउथ में जाएंगे ना तो साउथ में कुछ ऐसी कथाएं हैं जिसमें कि कोई तो बड़े आचार्य महाराज है और उनके शिष्यों के साथ में वो किसी नदी या तालाब के किनारे गए। वहां पे एक बहुत बड़ी कथा है, मैं उसका डिटेल भेजूंगा कभी। तो वहां पे जो पानी में एक मछली थी, उस मछली को तुरंत उसका उद्धार हो गया, वो सीधा वैकुंठ में चली गई। तो शिष्यों ने प्रश्न किया था महाराज जी को कि ये ऐसे कैसे हो गया, कि ये तो मानव शरीर में भी नहीं थी। तो ये जो है वो भगवान की दया जो है वो सभी की तार जाती है। ये मैंने कहा सीखा हुआ ये कथा जो है मैं ढूंढ के मैं भिजवाऊंगा। तो भगवान की दया नहीं जी, कथा हमारे कर्म तो हमें करने पड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसी कथाओं दया पे आ विश्वास जाएगी, भगवान की दया होगी ना, भगवान की कृपा गांधी जी और कुछ भगवान बोलना की चाह दया रहे की हैं, गांधी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, गांधी जी बोलिए। कर्मों के ऊपर है। अब मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि अभी मैं इंसान हूँ, मैं आई एम ए मैन। ओके, मरने के बाद तो मेरे जाने के बाद मेरी जो लाइफ है वो इंसानियत की ही होगी, इंसान की ही होगी या किसी और फॉर्म में। और अगर वो किसी और फॉर्म में है वो भी क्या कर्मों के फल के हुई। अब फल करो मैं बन जाता हूँ। तो आपको क्या मालूम है कि आप पिछले जन्म में क्या थे? आपको नहीं आपको मालूम है नहीं क्या थे? आपको पता है? नहीं पता ना? जन्म में कैसे क्या आपको थे या पिछले जन्म नहीं, अगले जन्म में जो है वो मैं क्या होऊंगा, मेरे कर्मों के फल के ऊपर है क्या? जी जी बिल्कुल, कर्मों का फल साथ जाता है, फल के अनुसार ही होगा। कर्मों के फल के हिसाब से ही अनुसार ही होगा। अगर इंसान की योनि में भी आएंगे तो कर्मों के फल के हिसाब से ही आएंगे, और अगर नहीं कर्म अच्छे किए तो आप नीची योनि में भी जा सकते हैं। ये हम सबके लिए अप्लाई करता है, सभी के अप्लाई होता है, सभी के लिए यही अप्लाई। और ये एक ऐसा विषय है जो भगवान ने जिसकी हमें याददाश्त नहीं दी। हमें बिल्कुल नहीं पता कि पिछले जन्म में हम क्या थे और क्या होंगे और क्या होंगे, ये भी नहीं मालूम है। इसलिए केवल अच्छे कर्म करते जाइए तो
आशा रखेंगे कि अच्छी अच्छी योनि में जाएंगे। That's all. गांधी जी, आप जो हैं इतनी सेवा कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपके आपको तो कर्म बहुत ही बहुत जाते बढ़िया जाते मैं जन्म सबको एक मिलेगा। गाना सुनाना चाहता हूँ, भजन सुनाना चाहता हूँ। अभी अभी शास्त्री जी ने ज्वाइन कर लिया हमें। चलिए फिर अच्छा। शास्त्री जी को आरती होगी अब तो। हाँ जी, अभी तो गारंटी है गांधी जी? हाँ जी। हाँ जी, गांधी जी तो बहुत बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। गीता का मेन उद्देश्य यही है कि दूसरों की सेवा करना। उमापति महादेव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, अम्बे मां की जय, हनुमान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्री भगवान की ओम जय
आधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रवरुणः स्तोकान्ते देवैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ते यं सामगा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः देवाय तस्मै नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम द्यौ शान्ति शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव राम कृष्ण भगवान की जय। ओम गंगा पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यम आत्मम कृपा करो। हाँ जी, सभी भक्तजन आरती ले लें प्लीज। थैंक यू शास्त्री जी। चलो ओके जी, राम राम जी, राम राम जी। फ्राइडे को मिलेंगे। हाँ जी।